दोस्तों आज हम बात करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया के यूजी एंड पीजी कोर्स के एग्ज़ाम सेंटर के बारे में। तो एग्ज़ाम सेंटर के बारे में ये जानते हैं कि यूजी एंड पीजी कोर्स का जो एग्ज़ाम सेंटर होता है वो कहाँ कहाँ जामिया देता है और कौन कौन से शहर का नाम है जहाँ जामिया का एग्ज़ाम सेंटर है, और क्या कुछ एग्ज़ाम सेंटर कोरोना की वजह से चेंज होंगे या इस पर भी कि नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें इसी वीडियो में करेंगे एक बाय एक करके। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। ऐसा जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि सब ये सोचते हैं कि एक जो फॉर्म भरते समय कि हम यहाँ सेंटर दे दें और बाद में वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, तो बाद में चेंज नहीं होता है। आपको मैं बता दूं एग्ज़ाम सेंटर क्या होता है, बाद में चेंज नहीं होता है। ये आपको बहुत ही बारीकी से समझना होगा और इंतहाई बातों को ध्यान रखिए कि एग्ज़ाम सेंटर चेंज नहीं होता और एग्ज़ाम सेंटर ही आपको तय करता है कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं या क्रैक कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं उस शहर के नज़दीक हमें एग्ज़ाम सेंटर देना चाहिए। क्योंकि जैसे हम लोग पटना के करीब रहते हैं, जैसे मान लीजिए बक्सर हो गया और कुछ इधर के एरिया में डुमराव सुमराव साइड का मान लीजिए, तो अगर हम पटना रहते हैं तो वहाँ हम पहुँच पाएंगे। अब मैं गाज़ीपुर का हूँ तो मैं कहाँ दूंगा, लखनऊ दूंगा या दिल्ली दूंगा। तो दिल्ली में हूँ तो ठीक है, नहीं तो लखनऊ बेसिक है हमारे लिए नज़दीकी में मामला में। दूसरी चीज़ इसी तरह एग्ज़ाम सेंटर दिया जाता है क्योंकि जहाँ हम पहुँच पाएँ वहीं हम एग्ज़ाम सेंटर देंगे। क्योंकि यही जो चीज़ है कि जब हम वहाँ पहुँचेंगे नहीं तो एग्ज़ाम कैसे निकालेंगे। पढ़ने का फ़ायदा ये क्या है कि जब वहाँ एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँच ना पाएँ। तो चलिए एग्ज़ाम सेंटर के बारे में बात कर लेते हैं। आपके सामने जो स्क्रीन खुला है ये आप देख रहे हैं जामिया एंट्रेंस, ये जो है इंट्रेंस टेस्ट सेंटर। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। इसमें क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसा इंट्रेंस कोर्स भी है जामिया में कि जिसके मल्टीपल सेंटर हुआ करते हैं। तो वो बात को छोड़ दीजिए, जिसके हैं वो उस पर ही हम बात करेंगे क्योंकि ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे कि इसमें जाना है, आपको ये करना है वो करना है। सिंपल सी बात है कि आपको ये सारे जो 7 एग्ज़ाम सेंटर दिख रहे हैं ये आपको देखना है। ठीक है, पहला हो गया लखनऊ, जो आपको दिख रहा है लखनऊ। दूसरा हो गया पटना, यहाँ पे श्रीनगर, गुवाहाटी, कोलकाता, दिल्ली एंड तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया टेबल 2 में प्रोग्राम विथ मल्टीपल एग्जाम सेंटर। उसमें कौन कौन से है, जैसे एमसीए हो गया। एमसीए में क्या है, एमबीए फुल टाइम है, एमबीए आईबी, एमबीए इंटर्नशिप जो हो गया, ये फैमिली बिजनेस जो भी है, एमएड है, एमटेक है इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम जो है मैनेजमेंट से, या आपको इसमें एमटेक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, थर्मल इंजीनियरिंग है। इसमें सारे बहुत कोर्स हैं, देख सकते हैं एमटेक है कंप्यूटर इंजीनियरिंग से। ये सब मल्टीपल सेंटर वाले हैं तो इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसी पे बात करेंगे कि मामला क्या है एग्ज़ाम सेंटर का। तो मामला एग्ज़ाम सेंटर का कुछ नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपके कोई भी घर से एग्ज़ाम सेंटर नज़दीक है तो आप वहीं एग्ज़ाम सेंटर आपको दीजिए। जैसे आप मान लीजिए पटना में है, दिल्ली में है, गुवाहाटी में है, तिरुवनंतपुरम में है, ठीक है, श्रीनगर में है, तो आप जब शहर में उसी शहर में हैं तो उसी शहर का नाम दीजिए। लेकिन आप अगर अगल बगल के शहरों से हैं जहाँ या गाँव से हैं तो आप अपने नज़दीकी जो शहर है जहाँ आपको जामिया का सेंटर मिल रहा है तो आप वहीं ही अपना सेंटर दीजिए। क्योंकि जो सेंटर होता है, सारी हमारी जो पढ़ाई है वो सेंटर पे ही जाके निकलती है कि हम कितना हैं पावरफुल कि एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि हमने सेंटर दे दिया उसके बाद ये हो गया कि नहीं जा पाएंगे यार, यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे वहाँ पे, या बहुत दिक्कत है वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, गार्जियन नहीं जाने देगा। तो नज़दीकी जितना सेंटर अच्छा होगा आप वहीं दीजिए एग्ज़ाम सेंटर अपना नज़दीकी में जितना हो सके। और मैं यही कहने के लिए कि जो मेन चीज़ जो होता है एग्ज़ाम सेंटर, वही मेन चीज़ है एग्ज़ाम सेंटर कि आप कहाँ दे रहे हैं और कितने नज़दीक दे रहे हैं। जितना नज़दीक रहेगा उतना अच्छा है। तो अगर आपके ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।